हेलो एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट तुलसी राम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज जो अपना टॉपिक है मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो जनरली रेलवे से यात्रा करते हैं, ट्रेन से यात्रा करते हैं। उनके लिए खास अपडेट है, लैंडमार्क जजमेंट लेके आया हूँ जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं तो आप पर ये घटना कभी भी घट सकती है। तो अगर वो चीज़ें लॉ अगर आपको पता होगा, आपको कानून पता होगा, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, अन्यथा आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो उस टॉपिक पे मैं बात करूँगा। बात ये नागपुर की है, मुंबई नागपुर की। नागपुर बेंच के जस्टिस अभय आहूजा जी एक न्यायमूर्ति अभय आहूजा एक केस की सुनवाई कर रहे थे। जो केस का नाम है सुनीता मनोहर गजभिये वर्सेस भारत संघ बनाम भारत संघ, जिसकी सुनवाई करने के दौरान इसमें होता क्या है, शुरू से थोड़ी कहानी टाइप का बताऊंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि समझ में आए। इसमें होता क्या है, जो इसमें क्या कहते हैं, मृतक होता है गोदिया गोदिया नाम का एक मृतक होता है जो गांव से जाता है, मुंबई में कमाने के लिए जाता है। मतलब ये आपका क्या नाम है, नागपुर एरिया में आता है जुडिशियल में। तो कमाने के लिए जाता है और क्या होता है, अब चूंकि स्टेशन पे उतरता है तो क्या होता है, जब स्टेशन से उतरता है तो अब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए और प्लेटफॉर्म स्टेशन से बाहर निकलने के लिए ओवर ब्रिज नहीं होती, ओवर ब्रिज का अभाव होता है। और फिर होता क्या है, वो पटरी के साइड से चलने लगता है। फिर वो दाएं बाएं देखता है, उसके बाद देखता है ट्रेन नहीं आ रही है, अंदाज़ा लगाता है। और उसके बाद में क्या करता है, वो पटरी क्रॉस कर रहा था, तभी एक दूसरी ट्रेन आकर और उसको ठोकर जोर से मारती है, वो गिर जाता है और वही उसकी डेथ हो जाती है। उसकी बीवी बच्चा, लड़का और लड़की इसमें मुआवजे के लिए कंप्लेन करते हैं रेलवे के अगेंस्ट। तो इसमें जो रेलवे कोर्ट होता है वो उनको ये कहकर मना कर देता है कि देखिए, वो लापरवाही के साथ प्लेटफॉर्म पे चल रहे थे, रेलवे पटरी पर चल रहे थे, उनकी हत्या हो गई। इसमें उनका वो मतलब खुद का दोष है इसमें। मतलब क्या कहते हैं, रेलवे का कोई दोष नहीं है। फिर वो नागपुर बेंच में, एक नागपुर कोर्ट में ये केस फाइल करते हैं। और जो जस्टिस अभय आहूजा के कोर्ट में चल रहा होता है केस। होता क्या है, वहाँ पे जब फाइल किया जाता है तो जो अपीलकर्ता के एडवोकेट होते हैं वो बताते हैं कि देखिए, रेलवे की तरफ से ओवर ब्रिज नहीं बनाई गई तो इसमें उनकी लापरवाही का नहीं हो सकता। अगर शायद ओवर ब्रिज होती तो उसके बावजूद अगर कोई क्लाइंट या मतलब मृतक अगर पटरी पे चलता तो हो सकता है कि वो लापरवाही से चल रहा था। बट वहाँ पे ओवर ब्रिज है ही नहीं, तो इसमें कहीं से भी क्या नाम है, ऐसा नहीं लगता है कि जो मृतक है वो लापरवाही से चल रहा था, प्लेटफॉर्म पे घूम रहा था या जा रहा था या क्रॉस कर रहा था। दूसरा टॉपिक इन्होंने कहा कि देखिए, जब इनका एक्सीडेंट हुआ, रेलवे ने जो कहा कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो उस समय इनकी यात्रा पूरी हो चुकी थी और क्या नाम है, ये अब रेलवे के यात्री नहीं रह गए थे, यात्रा समाप्त हो गई थी। तो इसमें जो आरोपी के क्या नाम है, वकील थे, उन्होंने कहा कि देखिए, जो रेलवे अधिनियम 1989 है, धारा 124 दो का 49 ऐसे तो 124C ऐसे कुछ है क्या, क्या नाम है, उसको अगर हम देखें तो उसमें तो कवर नहीं करता। बट धारा 123C जो है, ठीक है, वो उसमें कवर करते जो या हम इसका डिफिनीसन देखें तो उसमें ये नहीं कहा, कहीं भी नहीं लिखा कि जो डिफिनीसन है रेलवे यात्री का, इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि अगर यात्रा ख़त्म हो गई है तो वो रेलवे यात्री नहीं माना जाएगा। और इसमें क्या होता है, जस्ट इसमें जो नागपुर कोर्ट होता है, ठीक है, बेंच होता है, वो क्या करता है, दिल्ली हाई कोर्ट का एक राकेश सैनी बनाम भारत संघ का केस है, उस पर भरोसा करके और
एक सुप्रीम कोर्ट का भी केस है भारत संघ बनाम प्रभाकरण विजय कुमार। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए माननीय जस्टिस महोदय जो मृतक के घर वाले होते हैं उनको 8 लाख रुपया मुआवजा देने के लिए आदेश देते हैं और केस को एक्सेप्ट करते हैं। तो कहने का मतलब जब ओवरब्रिज के अभाव में अगर किसी की मौत होती है तो उसमें वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो उसमें होता है वो जिम्मेदार नहीं होता है, उसमें खास तौर पर रेलवे की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि लापरवाही की वजह से ओवरब्रिज बनाई क्यों नहीं जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी वो उन लोगों के लिए जो एक कॉमन मैन के लिए, आम आदमी के लिए, कोई भी XYZ लेडीज़ जेंट्स बच्चे कोई भी हैं जो रेलवे से यात्रा कर रहे हो। ख़ास तौर पर अगर आप लोगों का भी कोई ऐसा टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है जो कि मैंने 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग पहले सब्सक्राइब कर देते हैं चैनल और उसके बाद में फिर उसको अनसब्सक्राइब कर देते हैं। देखिए ऐसा है, आप पहले अगर ऐसा देखिए, आपका सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब करते हो अनसब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाएगा। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन एक बार कमेंट करके जरूर लिखना। और इस टॉपिक से अगर रिलेटेड आपका कोई सवाल है या कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट जरूर करना। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।